श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। यह आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी, है ना? वैसे तो यूनिट हम पढ़ चुके हैं। पहली यूनिट जो बेसिक यूनिट थी वो, और दूसरी यूनिट यानी कि काइनेमैटिक्स, जिसमें हमने वेरियस चीजें की, वेरियस टाइप के क्वेश्चन पढ़े, थ्योरी पढ़ी। आशा करता हूँ जो इसकी आपको पीडीएफ भी दी गई होगी की पॉइंट्स के द्वारा, की पॉइंट्स की क्या आपने वो देखी? पीडीएफ भी आपने देखी? कल मैंने काइनेमैटिक्स और पहली यूनिट की पीडीएफ भी भेजी थी, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें थ्योरी के की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। देखी वो? ठीक, सभी ने देखी ना? उसको भी पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास में छूट जाती हैं, तो वो पॉइंट्स वहां पर मिलेंगे। मतलब जितना कंटेंट दिया जा रहा है ना, वो आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और एस्पिरेंट्स, एक बात मैं ना आपको मैथमेटिक्स की क्लास में बोलनी थी, मैं भूल गया। आपको एक असाइनमेंट मिल रही होगी, है ना? सभी के पास एक असाइनमेंट में पहुंची होगी। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, असाइनमेंट में बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी हैं, तो वो आपके काम के नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने असाइनमेंट बनाई थी, तो मैंने बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी उसमें डाले थे। सॉल्यूशन भी साथ में, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन साथ में नहीं है, सॉल्यूशन भी है। मैथमेटिक्स जैसे क्वेश्चन ऊपर गए, नीचे सॉल्यूशन है उसका। तो मेरा कहने का ये मतलब है आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टिपिकल होंगे, तो उनके ऊपर आपने फोकस नहीं करना है। जो टिपिकल वाले होंगे, जो मीडियम लेवल और जो आसान वाले हैं वो पढ़ने हैं। जो बहुत आपको देख के पता लग जाएगा था ना, उनको स्किप कर दीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि अभी आप पढ़ लें, अभी तो समय लगेगा। अभी धीरे धीरे सब्जेक्ट पढ़ो, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। असाइनमेंट मैंने अभी इसलिए आपको सेंड कर दी, ताकि फिर जो हमारा फोल्डर बन रहा है ना, अच्छे से कंटेंट आपके पास एक सीक्वेंस में पहुंचे। बाकी पढ़ आप बाद में भी सकते हैं उसको, धीरे धीरे अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? अब आप बोलोगे सर आज तो हमने नई यूनिट करनी थी, तो नई यूनिट से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस क्यों ना कर ली जाए? कर लें थोड़ी सी प्रैक्टिस काइनेमेटिक्स की, थोड़ा सा और मजा आएगा, थोड़ा सा और पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। और जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन में 18 से 19 न्यूमेरिकल थे कमीशन में, उनके ऊपर थोड़ी सी कमांड ज्यादा अच्छी बनेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करेंगे। कॉपी पेन ले लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आपको भी पता चलेगा क्या क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला, फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। मतलब क्या हुआ, हमें बोला है रेशो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की पहले 3 क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको करवाऊंगा, आगे वाले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप बोलोगे सर आप तो चालाक निकले, आसान आसान आप कर लोगे, टिपिकल टिपिकल हमें। चलें साथ में करेंगे, है ना? देखो पहला क्वेश्चन है रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। देखो, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, सेमी सर्कल। आंसर आ गया कितना, पाई। चेक करेंगे भाई, हम आंसर चेक करेंगे। आप ना ऑप्शन सेलेक्ट किया करो, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, ए बी सी डी, ऑप्शन सेलेक्ट किया करो। देखो, व्हाट इज डिस्टेंस सेमी सर्कल, डिस्टेंस इज पाई आर, क्योंकि पूरा होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। ये है सेमी सर्कल आधा, ये होगा पाई आर। बट ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आर, ये आर यानी 2 आर, ये कैंसल, रेशो आ गई पाई/2। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसके ऊपर डिपेंड था क्वेश्चन? आपकी डेफिनेशन के ऊपर। किस किस की? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन पर। आगे लेकर चलूंगा, एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है? हाँ जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इन एक सेकेंड, इन एक सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। देखो, 1 सेकंड में वो ए से बी तक गया। इस सर्कल की रेडियस भी 1 मीटर है। आगे देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी है हमसे, व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
इनमें मैं समय नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दूंगा। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, दैट इज 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 2 मीटर। और व्हाट इज द टाइम? ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? देखो, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भाई। तो कितनी आ गई वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। आप देखो, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी। आगे लेकर चलूंगा। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। एक पूरा ट्रैक उसने 40 सेकेंड में कवर किया। आगे पढ़ेंगे। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। उसने डिस्प्लेसमेंट पूछी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। इसको आप करेंगे, 1 मिनट पूरा मिलेगा। आराम से करना, सोच समझ कर करना। ये प्रैक्टिस हो रही है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना अगर क्वेश्चन सॉल्व ना होगा। यहीं पर सीखेंगे, इसी क्लास में सीखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। 30 सेकंड लिए आपने, इवन आपने लिए 20 सेकंड, 10 सेकंड टाइप करने के, 10 सेकंड गोला लगाने के, और ये बहुत अच्छा समय है। और एस्पायरेंट्स भी सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन। धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का आगे, है ना। चलिए एस्पायरेंट्स देखिएगा। अब सबका ध्यान मैं यहां पर चाहूंगा जिन एस्पायरेंट्स से सॉल्व नहीं हुआ। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़े। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड। देखो एस्पायरेंट्स, ये है सर्कुलर ट्रैक। ये मान लो पहला पॉइंट है। यहां से यहां तक आने में कितना समय? 40 सेकंड। बीच में लिखता हूं 40 सेकंड। मतलब एक राउंड पूरा करने में 40 सेकंड। इन्होंने क्या बोला? उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। 2 मिनट 20 सेकंड कितना हो गया? ये 140 सेकंड। 2 मिनट में 60 60 120 सेकंड। अब देखेंगे बड़े आराम से। चला मैं ए से चला, पहला चक्कर 40 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 0, वहीं पहुंच गया। दूसरा चक्कर अगेन 40 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरा चक्कर अगेन 40 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 0। कितना हो गया? ये 120 सेकंड हो गए। अब नेक्स्ट हमें जाना है 140 सेकंड। 120 जब 20 सेकंड, देखो 20 सेकंड में पहुंचूंगा मैं यहां पर। ये यहां पर पहुंचा मैं 20 सेकंड में। हो गया टाइम कितना? 140 सेकंड। कहां पहुंचा? इस पॉइंट पर पहुंचा, आधे डिस्टेंस पर। अब ये कितना है? आर ये, आर ये। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। सो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 140 सेकंड में 2 आर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस और नो? फिर आगे चलूंगा। बताओ, फिर साफ करता हूं। कहीं पर अगर दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, चलेंगे आगे। 1 सेकंड दीजिएगा। आराम से देखेंगे ये क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस पेज का फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो चेंज हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब स्पीड मेरी बराबर होगी, तभी तो मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर पा रहा हूं। वेलोसिटी भी सेम रहेगी। ऑब्वियस ये बात है, अगर मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन में बढ़ा नहीं सकता। अगर एक्सेलरेशन बढ़ी, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्या हुआ? एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो तीन ऑप्शन तो हमें पता लग गए कि वो ठीक है। बचा कौन सा? चौथा ऑप्शन, पोजीशन वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, क्या चेंज हो सकता है? पोजीशन वेक्टर हमारा चेंज होगा या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आराम से सब इसका आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5। पर्सन
traveling along a straight line move with the velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time, average velocity। किया है क्वेश्चन, आंसर देना सोच समझ कर। एवरेज वेलोसिटी, हिंट दूंगा आपको एवरेज वेलोसिटी का, कल ही पढ़ा है हमने, कल ही पढ़ा है। दो टाइप से निकलती है एवरेज वेलोसिटी, एक तो ये, दूसरा मीन v1 प्लस v2 बटे दो। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो दिस इज हमारी एवरेज वेलोसिटी। बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, ऑप्शन सेलेक्ट करो। ऑप्शन भी सिलेक्ट करो, है ना। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। 1 मिनट होने वाला है, अब ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा कोई भी एक, फिर गलत हो चाहे ठीक, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपको लग रहा है। एवरेज वेलोसिटी ये थी, कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यस और नो, बस इतना पूछ रहा हूं, ये वेलोसिटी थी एवरेज, है ना, यही थी, इतना पूछना चाहूंगा। कल हमने किए भी थे, ऐसा क्वेश्चन है ना, ये आपको पता लग गया, ये आपको पता लग गया कौन सा ऑप्शन है ये देखो जरा से, ये ऑप्शन क्या है, 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। देखो एलसीएम आ गया v1 v2, आ गया ना, यहां पर बना v2 प्लस v1। देखो अब ये है, ध्यान से देखना, v कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। So option number C will be right answer for this question. Is that clear? Question number 6. If the time displacement graph of a particle is parallel to time axis, velocity of the particle. हिंट मैं दूंगा, आंसर आप मुझे दोगे। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, देखो ध्यान से, हमें पता था टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, टाइम इस तरफ होता है, पोजीशन इस तरफ होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इन्होंने बोला टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। भाई टाइम एक्सिस के पैरेलल बोला इन्होंने, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी वेरिएबल, ऑप्शन डी इक्वल टू एक्सेलरेशन न्यूमेरिकली। आंसर देना, हिंट मैंने दे दी, आंसर आप दोगे। वेलोसिटी क्या होगी, 30 सेकंड, है ना, सोचो थोड़ा सा। बिल्कुल सही जवाब है, और जवाब बहुत कम टाइम में आया, बहुत अच्छी बात है। देखो आराम से सोचना पेरेंट्स, दिस इज ए पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पोजीशन है, देखो ये तो सेम रह रही है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरी पोजीशन मान लो ये है, इस पॉइंट पे भी ये, अगर मान लो ये है 1 2 3, ये मान लो 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, मतलब मैं तो रेस्ट में खड़ा हूं, मेरी पोजीशन तो एक ही है, मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी वेलोसिटी क्या हुई विद टाइम, जीरो। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा आराम से सोचना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन। यही क्वेश्चन है, देखो टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम इस तरफ, पोजीशन इस तरफ, इज अ स्ट्रेट लाइन, इन्होंने बोला ये स्ट्रेट लाइन है। आगे चलेंगे, देन ऑप्शन ए, its velocity be uniform, its acceleration may be uniform, both its velocity and acceleration may be uniform, option D, its acceleration may be variable। बताएं आंसर, ऑप्शन ए चेक करेंगे, अदर एस्पिरेंट्स फटाफट कमेंट करो, फटाफट बताओ क्या आपको लग रहा है। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, चार ऑप्शन आपके, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म, बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी, इट्स एक्सेलेरेशन में भी वेरिएबल। देखो पेरेंट्स ध्यान से सुनना, सभी का ध्यान यहां पर लाना चाहूंगा।
जब पोजीशन टाइम ग्राफ है, आराम से सुनना, जब पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन के इन्वॉल्वमेंट हम क्यों ला रहे हैं यहां पर? इसलिए क्योंकि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म। हमें एक्सेलरेशन के ऊपर खुद से नहीं जाना है, हमें एक्सेलरेशन के ऊपर खुद से नहीं जाना है। दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, जहां पर ये क्या है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर सिर्फ बात हो रही है डिस्टेंस की, टाइम की, उसकी स्लोप की, जो होती है वेलोसिटी। अननेसेसरी हमें एक्सेलरेशन को बीच में नहीं घुसाना है यहां पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यहां पर आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ ही, कि इन पोजीशन टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या हो, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये 7 एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो गए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ के कि क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। यहां तक क्लियर, यस और नो? चलेंगे आगे, चलो आगे चलो अब। 8th क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है? आ जाओ आगे, आ जाओ अब। ट्रेन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिएगा मुझे इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द फॉर्मूला? मैं रिकॉल करवाऊंगा, 2v1v2 बटे v1 + v2। कर दें, 2v1v2 एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज। टू v1 v2 बटे v1 + v2 कितना है? ऑप्शन नंबर 48, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, 40 और 60 है। तो 2 × 40 × 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 2 8, 8 6 48, यानी 48, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाऊंगा, एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। If the displacement of a particle is zero, then what we say about a distance covered? आराम से सोच समझ कर, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हम डिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए, इट मस्ट बी जीरो। ऑप्शन बी, इट कैन नॉट बी जीरो। ऑप्शन सी, इट इज नेगेटिव। एंड ऑप्शन डी, इट मे और मे नॉट बी जीरो। चलो सभी आंसर करना क्वेश्चन नंबर 10, 4 ऑप्शन है आपके पास। और सभी एस्पायरेंट्स का जवाब है बिल्कुल गलत। सिर्फ एक एस्पायरेंट्स का भी सही आया। देखो कल भी हमने पढ़ा था, ध्यान से, दो का सही आया। देखो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आराम से, इन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। देखो ये सर्कल, ये मैं यहां पर ए पर, मैं चला 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 चला, मैं पहुंच गया ए पर, मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या मेरा डिस्टेंस जीरो हुआ? यहां पर मेरा डिस्टेंस तो हो गया 2πr, मेरा डिस्टेंस तो हो गया 2πr। एक और केस, मैं हूं इसी पोजीशन पर, एक पोजीशन पर खड़ा हूं, मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, इसी पोजीशन पर मेरा डिस्टेंस हो गया जीरो। अगर मैं खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, अब देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट वी से अबाउट डिस्टेंस? इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो। समझ गए? डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता कि डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, देन 110% डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये मेरा डिस्टेंस जीरो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ है, डिस्टेंस में भी जीरो, मे नॉट बी जीरो। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट बी। इट कैन नॉट बी जीरो, जरूरी नहीं वो जीरो नहीं हो भी सकती है जीरो, ये देखो हो गई जीरो। ठीक, आगे चलेंगे।
A train is 100 meter long and is moving with uniform velocity 45 kilometer per hour. The time it will take to cross a bridge 1 किलोमीटर लॉन्ग। पूरा 1 मिनट दूंगा, आराम से सोच समझ कर आंसर करना। हिंट दे दूंगा यहां पर, यू नो इट वेरी वेल, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। हिंट दे दी, आगे का काम आपका, करो। करो करो, अरे आप कर सकते हो, है ना, खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, क्वेश्चन को समझो, करो। पहली क्लासेस में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था आपका, यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। एक बार फिर से देखो, ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग, ट्रेन जो है 100 मीटर लॉन्ग है। आगे पढ़ो, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। 80, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 80, 80 तो कोई ऑप्शन नहीं। 88, 20। चलो चेक करेंगे अब, सभी का ध्यान प्लीज यहाँ पर, सभी का ध्यान यहाँ पर। देखो, ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग, ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर देखो। 100 मीटर लॉन्ग, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए ब्रिज, जो ब्रिज है वो कितना है, 1 किलोमीटर का। अब देखो ध्यान से, आंसर है सेकंड में, यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। एवरीथिंग वी हैव टू कन्वर्टेड इनटू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड टाइम इज सेकंड, ठीक है, और वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट दिस वी फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। कैसे करते हैं कन्वर्ट, देखो, 45 किलोमीटर के मीटर बनाऊंगा, 45 गुना 1000, बटे में था घंटे, 1 घंटे में हाउ मेनी सेकेंड, वी हैव 3600, यानी 3600 सेकेंड। नाउ दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से 9 5 45, 9 चौके 36, कितना आया, 2 से काटूंगा, 2 2 4, 5 2 10, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड। दिस इज अवर हमारी, दिस इज अवर वेलोसिटी। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और इट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। Here time implies displacement over velocity. What is the time? D over V. टाइम हो गया डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। व्हाट इज अवर वेलोसिटी? वेलोसिटी इज 25/2, 2 गया ऊपर। नाउ टेल मी व्हाट इज अवर डिस्टेंस? व्हाट इज अवर डिस्टेंस? 1 किलोमीटर, ये हो गया 1000 मीटर। बताओ व्हाट इज अवर डिस्टेंस, यहां पर क्या लिखूं मैं, कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, अगर 1 किलोमीटर का ब्रिज है। 1 किलोमीटर का अगर पुल है हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना हो? बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे से समझना। ये देखो, अभी आंसर आपसे लूंगा, ये है पुल, दिस इज अवर ब्रिज, ठीक है, भले ही थोड़ी सी इस पे चढ़ाई बन गई, लेकिन आप समझ गए, इट इज 1000 मीटर, ठीक। दिस इज माई ट्रेन, कितना, 100 मीटर की, ये मेरी ट्रेन। अब देखना ध्यान से, ये एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, ये इसकी पूंछ, ये इसका इंजन। देखना ध्यान से, यहां से पुल स्टार्ट हुआ, टच कर गया, चली 1000 मीटर यहां पर, 1000 मीटर यहां पर, लेकिन
अभी ट्रेन क्रॉस हुई नहीं, इसने पूरा डिस्टेंस कवर किया नहीं, ध्यान से चली आगे ट्रेन मेरी, ये अब इसने पूरा क्रॉस किया, लेकिन इसने डिस्टेंस कवर कितना किया, देखो ये वाला, यहां तक का डिस्टेंस इसने कवर किया, यानी एडिशनल कितना आया इसमें, ट्रेन की लेंथ, एडिशनल कितना आया, ट्रेन की लेंथ। बताना मुझे, यही पॉइंट समझाने का था। कैलकुलेशन तो आप सारे कर लोगे, ये समझ आया 1000 जमा 100 क्यों किया मैंने यहाँ पर, 1100, 1100 मैंने क्यों किया यहाँ पर, 25 चौके 100, 25 चौके 100, टाइम इज 88 सेकेंड। बताना सब एस्पिरेंट्स 1100 क्यों हुआ, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो आप मैथमेटिशियन, कैलकुलेशन सारे करेंगे, कोई नहीं होगा ऐसा स्टूडेंट जिसको कैलकुलेशन आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने का था कि जब ट्रेन गुजरी तो टोटल डिस्टेंस कवर होता है जितना डिस्टेंस हो जमा ट्रेन की लेंथ, दैट इज हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक, आगे लेकर चलूंगा। न्यूमेरिकल रेशो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड इज, अच्छे से समझाया मैंने वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट, और ये भी कहा जब तक कहा ना जाए, दोनों के कॉन्सेप्ट जब कहा जाए तभी लेकर आने हैं, अदरवाइज वेलोसिटी स्पीड एक कंसीडर करनी है। अब इन्होंने कहा न्यूमेरिकल रेस ऑफ वेलोसिटी बटे स्पीड, मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो। न्यूमेरिकल रेस ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड, वेलोसिटी बटे स्पीड कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी आइदर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, कोई और एस्पिरेंट्स, ऑप्शन ए है लेस देन 0, लेस देन 1, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, या तो ये एक होगा या तो ये एक से कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, या तो ये बराबर होगी स्पीड के, या तो ये बराबर होगी या तो ये कम होगी। सेम केस आपको डिस्प्लेसमेंट का भी दे सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, ये भी तो यही होगा, या तो ये 1 होगा या तो ये फिर उससे छोटा होगा, या तो ये 1 होगा या तो फिर ये उससे छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आइदर लेस देन और इक्वल टू 1, एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 12, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, देखना आराम से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट दिया है प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, पहला एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा, देखना क्या दिया है, क्यूब ऑफ टाइम, पोजीशन का दिया है, यानी पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू टी की क्यूब, हमसे पूछा एक्सेलरेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेलोसिटी, dx ओवर dt, जो क्या होगा वेलोसिटी, कितना आ गया 3t²। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज एक्सेलरेशन, dv ओवर dt इट इज इक्वल टू हमारा एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू d² x ओवर dt², इट इज इक्वल टू 6t। मतलब एक्सेलरेशन आ गया 6t के बराबर, ये कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग विद टाइम, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी जीरो। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब विद टाइम एक्सेलरेशन क्या करेगी, इनक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, आगे लेकर चलूंगा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। सबसे पहला, एक एक ऑप्शन पे आपने यस नो करते चलना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे चलना, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ये भी ट्रू, बराबर हो भी सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही। सी, व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इज दिस ट्रू, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्वियस बात है यही इनकरेक्ट होगा, लेकिन पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी।
देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू स्पीडिंग अप एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू स्लोइंग डाउन। जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी है, इसको एक्सेलरेट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है आगे ही जाएगी, इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, अगर मैं एक्सेलरेशन कंसीडर करूं इसकी अपोजिट डायरेक्शन के साथ, देन गाड़ी तो आगे एक्सेलरेट की, लेकिन ए को कंसीडर कर रहा हूं इसकी अपोजिट डायरेक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी गई नॉर्थ, एक्सेलरेट किया नॉर्थ की तरफ, मैं आपको बोल रहा हूं लो एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू साउथ, देन इट इज नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि स्पीड अप ही होगा, जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल इसका मैं आपको दे सकता हूँ, लिफ्ट का। लिफ्ट को जब हम एक्सेलेरेट करेंगे वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन उसकी एक्सेलेरेट अगर हम नीचे डायरेक्शन के साथ लें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा ऐसा ही हो कि हम स्पीड अप कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसी की तरफ होगी, जरूरी नहीं है ये। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस उल्टा लेते हैं, दूसरी तरफ का लेते हैं, वो तो नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी अपोजिट हो सकती है। आगे लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, मूविंग बॉडीज कवरिंग a distance in proportional to the square of time along a state acceleration of body। ये आंसर आप करोगे आराम से। मूविंग बॉडीज कवरिंग अ डिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, एक्स है टी स्क्वायर। आप बताओ एक्सेलेरेशन क्या होगी? ये है ऑप्शन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, कांस्टेंट। आंसर देना, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट, दैट इज टू। दो आया होगा है ना? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या होगा? इट इज अ कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 17। चले। इफ अ कार एट रेस्ट एक्सलेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144, ये मीटर होगा, किलोमीटर नहीं है। 140, क्योंकि 144 किलोमीटर पर सेकंड इज इम्पॉसिबल, है ना, भले ही फिर न्यूमेरिकली क्यों ना हो। स्पीड ऑफ 144 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट मत करना। इन 20 सेकंड इट कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ। बोला था मैंने, अब आपसे पूछा जाएगा, आंसर दो। कार रेस्ट पे है, वो एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट यानी एक्सेलेरेशन दी, एक्सेलेरेशन दी, गाड़ी भागी स्पीड से 144 किलोमीटर पर सेकंड के। बोलो 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी। ऐसे आपको पहचान होगी धीरे धीरे न्यूमेरिकल की, धीरे धीरे पहचान होगी कि कौन सा फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। A car at rest accelerate uniformly to a speed of 144 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। कीजिएगा आराम से। सभी का ध्यान यहां पर। व्हाट इज मेरी वेलोसिटी? 144 मीटर पर सेकंड। आराम से देखना, टाइम मेरा 20 सेकंड। हमें डिस्टेंस निकालना है, यही पूछा है, यस और नो। डिस्टेंस पूछा है। अब देखो कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे हमारे पास हैं जहां पर ये सारी वैल्यू आती हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? जहां पर एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये हाफ ए टी स्क्र, जहां पर ये जीरो है इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द डिस्टेंस जहां पर हम एक्सेलरेशन देंगे किस पर्टिकुलर टाइम टी में, एक्सेलरेशन पर्टिकुलर टाइम टी में। लेकिन वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए, ये कहां से निकलेगा? वेलोसिटी है u प्लस ए टी, कि हमने एक्सेलरेट किया किसी पर्टिकुलर टाइम में, वेलोसिटी हमें मिली 144। तो देखो फॉर्मूले कहां कहां रिलेट हो रहे हैं। 144, जीरो, एक्सेलेरेशन ए, व्हाट इज टाइम? टाइम इज हमारा 20 सेकंड।
व्हाट इज एक्सेलेरेशन? 144/20 किससे जाएगा? 2 से। 10 2 20, 7 2 14, 2 2 4, 72/10 करूंगा पुट यहां पर। 1/2 एक्सेलरेशन 72/10 टाइम 20 × 20, 20 से 20 कट गया, 2 2 4, 7 2 14, 1440 मीटर विल बी अवर राइट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सभी एस्पायरेंट से चाहूंगा यस और नो प्लीज। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो सोचना कैसे पड़ेगा एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन में लिखा है। A car at rest accelerate uniformly with the speed of this in 20 seconds. It cover distance. तो कहां से हम पहुंचे? इस फॉर्मूले का यूज करके, इसमें डाल के। ठीक, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप कमांड बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 और 17, वट एवर इट इज। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन 2 मीटर। जैसे ही स्टॉप्ड बाय, एक फॉर्मूला मन में आ गया होगा, आगे पढ़ ले फिर पूछता हूं। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 km/h, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? मुझे बताओ, जब भी मैंने बोला था स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, क्या वो वाला फॉर्मूला याद आया? बस यस और नो चाहूंगा मैं, फॉर्मूला भी नहीं पूछ रहा, इतना पूछ रहा हूं कि जो अप्लाई ब्रेक करके इन्होंने स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा, क्या फॉर्मूला याद आया मन में? यस और नो, जो मैंने कहा था, बस इतना पूछ रहा हूं। क्या रिकॉल हुआ सभी का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यस, बस ऐसे ही याद रखना चीजें, धीरे धीरे ऐसे बात बनेगी। फॉर्मूला कौन सा था? मैं पेरेंट्स को फिर बताता हूँ, ये वाला 2as। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी को हमने जीरो करना है, इनिशियल वेलोसिटी कोई हमारे पास होगी, डिस्टेंस हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन होगी, और हमें फाइनल वेलोसिटी को जीरो बनाना है। वही तो हुआ रोकना, वही तो हुआ रोकना। ठीक, अब करेंगे काम। कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 km/h। देखो दोनों आर में है ना, दोनों घंटे में है, तो मैं इसके साथ ही कर लूंगा सॉल्व, बाद में आंसर में देख लेंगे, अगर कन्वर्ट करना पड़ा तो करेंगे कन्वर्ट। 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन 2 मीटर। बड़े ध्यान से देखना, फाइनल है जीरो करना है। कितनी थी? 40, 4 चौके 1600, दो एक्सलेशन हमें निकालने, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 2 मीटर। ठीक है, ध्यान से। एक्सलेशन कितनी आ गई? दो दो के चार, 4 चौके 1600, 400 आ गए। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो, ये बोल रहे हैं कि 80 km/h से वो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, और अठठे 6400, और दो एक्सलेशन इनटू डिस्टेंस, ये हमें निकालना है। एक्सलेशन ये है क्योंकि इसका रिफरेंस हमें दिया गया, इस वाली गाड़ी का रिफरेंस हमें दिया गया, तो एक्सलेशन ये निकली, दैट इज 400। तो 400 गुना 2 कितना हो गया? 800। सीधा 800 लिख रहा हूं, जीरो से जीरो, 8 8 64, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 8 मीटर आ गया। क्लियर टू एवरीवन? यस और नो चाहूंगा पेरेंट्स आपसे, इज दिस क्लियर टू यू? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया? बोलो। ठीक है, और एक चीज आपने नोटिस की, यहां पर मैंने यूनिट चेंज नहीं की, वो भी पता चला क्यों चेंज नहीं की? क्योंकि देखो, जिसका रेफरेंस दिया था ना, उसी पैटर्न पर आगे वाली गाड़ी की स्पीड दी हुई थी हमें कि km/h में, इसलिए मैंने चेंज करने की जरूरत नहीं समझी। आप चेंज करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड में पूछा होता, देन वी हैव टू कन्वर्ट, पहले इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसी के रेफरेंस में ऐसे डिट्टो दिया था, इसलिए मैंने यूनिट चेंज नहीं की, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, body move in a straight line along x-axis, its distance from the origin is given by 8t minus 3t square. The average speed in the time interval t0 और t1, एक बार t0 पे निकालो, एक बार t1 पे निकालो, दोनों को माइनस कर दो, एवरेज निकल जाएगी। करें, body move in a straight line along x-axis, along x-axis, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6।
ये 6 तो क्या 17 18 होगा या 19वां क्वेश्चन होगा, कीजिएगा आराम से। कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी। ऑप्शन नंबर सी, एवरेज सी आ गई। अरे मेरे मुंह से माइनस निकला होगा, लेकिन एवरेज कभी माइनस करके निकलेगी? आप खुद तो सोचो। अभी मेरे को खुद को पता लग गया जब मैंने माइनस बोला, लेकिन आप भी तो सोचो ना, एवरेज स्पीड बोला माइनस करके निकलेगी क्या? फिर भी मैं चेक करूंगा कहीं कुछ गलती तो नहीं की। व्हाट इज एक्स? 8t - 3t² डी एक्स ओवर डी टी 8 - 6t एट एक्स इज इक्वल टू 0। माफ कीजिएगा, t इज इक्वल टू 0। ये बन गई 8, और एट t इज इक्वल टू 1 ये कितनी बन गई? 8 में से 6 गए 2। तो v एवरेज कितनी होगी? 8 जमा 2, 10/2, दैट इज 5। यहाँ पे वो दूसरा फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे हम, ये सिंपल एवरेज है। वो फार्मूला कब लगता है? जब कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड में पर्टिकुलर टाइम में कवर करते हैं, फिर एक और डिस्टेंस पर्टिकुलर स्पीड से पर्टिकुलर टाइम में कवर करते हैं, तब वो वाला फार्मूला लगता है। हाँ वही कहा ना मैंने, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था माइनस, आपने वो बात पकड़ ली। मैंने एवरेज के लिए ना आपको बोल दिया कि माइनस कर दो। ठीक है। हाँ। हाँ जी, 8 - 2 है ना, वही। 8 जमा 2/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन इसको? यस और नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? माइनस प्लस का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इजी है क्वेश्चन, सिंपल। आगे लेकर चलूं? चलेंगे। एक सेकंड। चलो देखो क्वेश्चन देखिएगा। पोजीशन ऑफ एक्स पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी। एक्स है ये, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। एक्सेलरेशन है 0 एट ए टाइम व्हाट? आंसर करना। हिंट दे दी। एक्सेलरेशन इज 0 एट ए टाइम व्हाट? टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन 0 है। कीजिएगा। हिंट मैंने अच्छे से दे दी आपको। सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, और माफी चाहूंगा बीच में आपको इंटरफेयर करने के लिए। अब कीजिएगा क्वेश्चन आराम से। A/3 एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। देखो मैं सीधा करता हूं, अब आप समझ गए डी एक्स ओवर डी टी। 2AT -3BT², ये हुई वेलोसिटी। इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। 2A - 6BT, ये निकलेगी एक्सेलरेशन। किसके बराबर बोला? पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0। विल बी 0 एट व्हाट टाइम? ये लो भाई, निकल गया। 2A = 6BT, T = 2A/6B, 3×2 = 6, A/3B। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी गिवन है ना? वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, बताओ व्हाट इज अवर एक्सेलरेशन। और यहां पर याद रखना v है, यानी डी एक्स ओवर डी टी को v कंसिडर करोगे आप। 1 मिनट दूंगा सोचने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। कीजिएगा, आराम से करें। ये बताओ, डिफरेंशिएट हो गया।
डिफरेंशिएट हुआ इतना बताओ, नहीं तो फिर मुझे थोड़ा डिटेल से बताना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट यहाँ पर टी के साथ है और आप अच्छे से ऐसे डिफरेंशिएशन जानते हो, फिर भी मैं करूंगा। डी टी ओवर डी टी, दो ए एक्स डी एक्स ओवर डी टी जमा बी डी एक्स ओवर डी टी। अब आपके मन में आ गया, ओहो ये तो हमें आता था, हुआ ऐसा कुछ? यस और नो चाहूंगा इस बात पे, ये तो डिफरेंशिएशन हमें आती है, ऐसी वाली डिफरेंशिएशन तो हमें आती थी। वन, टू ए एक्स वी प्लस बी वी, ठीक। हमसे पूछा है एक्सलेशन और इन टर्म ऑफ ऑप्शन देखेंगे वी इंक्लूडेड है, वी कॉमन ले लिया, दो ए एक्स जमा बी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, एक बटे दो ए एक्स जमा बी, दो ए एक्स जमा बी की पावर -1। हमसे क्या पूछा, एक्सलेशन, हमसे पूछिए एक्सलेशन, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी ओवर डी टी, कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, -1 दो ए एक्स जमा बी की -1 -1 -2 डॉट डॉट डी डी एक्स ऑफ दिस कितना, दो ए। अब देखेंगे कितना आ गया, ये हो गया एक्सेलरेशन, देखो यही हमसे पूछी थी, आराम से देखेंगे या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। माइनस और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दो ए, ठीक है, दो ए। हाँ, और एक गलती पकड़ी, यस और नो, ये ठीक है या गलत है, ये ठीक है या गलत है एस्पायरेंट, ये डिफरेंशिएशन ठीक है। हाँ जी, dx ओवर dt भी आना है ना, dx ओवर dt, अब हो गई ठीक, हाँ ठीक है, ये मैं भूल गया था, dx ओवर dt क्योंकि t के साथ करें, बिल्कुल ठीक। तो देखो -1, ये कितना है, ये कितना है, क्या ये वैल्यू कुछ है? चलो अभी मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा, दो ए एक्स जमा बी की पावर -2 डॉट दो ए डी एक्स ओवर डी टी है वी, ये कितना है वी, वी का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, -2a, ये लिख दिया मैंने यहां पर, ये हो गया v का स्क्वायर, ये हो गया v, विच इज इक्वल टू -2a v की क्यूब, ये समझ आ गया। देखो ये -1 की वैल्यू ही v है, तो माइनस मत कर देने से v की पावर -2, क्यों? देखो इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं, 1/2ax जमा b का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू v है, देखो 1/2x v है, इसका स्क्वायर v स्क्वायर हुआ, इसलिए ये v स्क्वायर है, -2a v क्यूब। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यस और नो चाहूंगा सभी से, यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया, इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया? बताओ, चलेंगे आगे चलें। If a body lose half of a velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, and how much will it penetrate more before coming to rest? ये जो penetration वाला क्वेश्चन है ना, 2020 के कमीशन में भी आया था, तो ये वाले penetration हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, आराम से समझना इस क्वेश्चन को, मैं सीधा करवाऊंगा आपको। बॉडी लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी ले ली मैंने u, v से नहीं करता हूं डिनोट, है ना, कंफ्यूजन होगा, इनिशियल वेलोसिटी u पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ले रहा हूं मैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर को बदलूंगा मैं मीटर में, 0.03 मीटर, बाद में मैं अगेन सेंटीमीटर में बदलूंगा, क्योंकि बीच को मुझे ऑप्शन में बहुत सारी चीजें, बीच क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों का यूज होगा, तो इसलिए मैं इसको एसआई में बदल रहा हूं पहले, आराम से चलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u, d मतलब इतना पेनिट्रेट किया, आराम से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, समझना क्वेश्चन को, क्रैम मत करना। बॉडी लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग, इसने पेनिट्रेट किया ना, लूज की वेलोसिटी कितनी, हाफ, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बची मेरे पास,
वी फाइनल u माइनस यू बटे दो, दैट इज u बटे दो। ये पॉइंट समझ आया? यस और नो? एक एक पॉइंट पूछूंगा इस क्वेश्चन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब हमने पेनिट्रेट कर दिया 3 सेंटीमीटर का, मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी बची? u बटे दो, क्योंकि इन्होंने बोला आधी खत्म हो गई। 3 सेंटीमीटर को फॉर एग्जाम्पल ये है प्लैंक हमारे पास, इसको मैंने पेनिट्रेट किया। जब मैं इसको देखो पूरा पेनिट्रेट कर दिया यहां तक 3 सेंटीमीटर, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो मेरी वेलोसिटी खत्म हो गई आधी, u बटे दो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बची? जो इनिशियल थी उससे आधी माइनस कर दी, यानी कि u बटे दो बची। यहां तक ठीक। अब आगे चलूंगा, ध्यान से देखना। अब लगाऊंगा मैं फॉर्मूला वही वाला बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कौन सा आपके मन में आ चुका है? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। अभी बात हो रही है कि हमने उसको पेनिट्रेट किया 3 सेंटीमीटर का, अभी इतनी बात हो रही है 3 सेंटीमीटर तक की, अभी जीरो पे हम नहीं आए। अभी बात हो रही है 3 सेंटीमीटर तक की। ध्यान से सुनना, जब 3 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है? u बटे दो। अभी 3 सेंटीमीटर पर है हम, तो ये कितना आ गया? u स्केयर बटे 4। इनिशियल वेलोसिटी u स्केयर 2a व्हाट इज s? 0.03। अब आप बोलोगे एस हमने क्यों मीटर में लिया? देखो ये फॉर्मूला ऐसा ही सिस्टम यूनिट के अंदर ही एप्लीकेबल अच्छे से होता है, इसलिए मैंने पहले मीटर में बदल दिया है सब कुछ, ताकि हमें बीच में कोई कंफ्यूजन ही ना हो, इसलिए क्वेश्चन लेंथी है। अब देखेंगे आगे, ये कितना आ गया? -3u² बटे 4, जो आ गया कितना? एक्सलेशन इनटू 0.06। ठीक, ध्यान से। u² बटे a, u² बटे a, 4 को वहां ले जा रहा हूं, 6 चौके 24 बटे 3 नीचे चला गया, जो आ गया 0.8 3 24, 0.8। कौन सी वैल्यू? माइनस u²बटे, ये काम हुआ सारा कहां तक का? 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया है। एक सेकंड दीजिएगा पेरेंट्स। अब देखेंगे आगे, आगे क्या बोला है हमें? हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमने 3 सेंटीमीटर तक का काम कर दिया, अब ये बोल रहा है कि आगे और ये कितना पेनिट्रेट करेगा कि ये जीरो पे आ जाए। अब देखना ध्यान से, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। हमें रेस्ट पे लेके आना है अभी से जीरो। व्हाट इज हियर? हमारी अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? देखो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर दिया, अब इसके बाद आगे चलेंगे, तो मुझे बताना मेरी इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगी? इट इज u, और इट इज जो पीछे वाले की फाइनल थी, जो 3 सेंटीमीटर को पेनिट्रेट कर दिया, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो अब हमारी इनिशियल बन जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो चाहूंगा इस पॉइंट पर। u बटे 2 का स्क्वायर, 2a, s कितना है? ठीक है, क्लियर हो गया, s है हमारा 0.03 मीटर। s कितना है? 0.03 मीटर। ठीक, अब देखेंगे, -u² बटे 4, इस a को नीचे ले आया, 0.06। माफी चाहूंगा, डिस्टेंस तो अब हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस तो अब हम निकाल रहे हैं। एस तो यहां डालना था ना, अब तो रेस्ट पे लाना है, कितने डिस्टेंस के बाद आ गया वही तो निकाल रहे हैं अब हम। ये आ गया कितना? u² बटे 4, 2 गुना a में नीचे ले आया, यहां पर है 2s, यहां पर है 2s, 4 को ऊपर ले गया, 8s। u² बटे a, ये निकाला हमने, देखो u²बटे a 0.08, 8 सेकेंड। एस डिस्टेंस हो गया, माफ कीजिएगा सेकंड नहीं डिस्टेंस है, 0.08 बटे 8, दैट इज 0.01 मीटर, जो किसके बराबर हो गया? 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब उसे रेस्ट पर आने के लिए कितना और ट्रेवल करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस में वो रेस्ट पे आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बड़े ध्यान से देखना, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन था
कि कोई बॉडी है जिसने प्लैंक को पेनिट्रेट किया 3 सेंटीमीटर तक, 3 सेंटीमीटर तक। हमसे पूछा, एक स्टॉप लग गया 3 सेंटीमीटर पर, फिर हमसे पूछा कि अब आगे और ये कितना पेनिट्रेट करेगा कि ये रेस्ट पर आ जाए। हमने काम किया पहले 3 सेंटीमीटर तक। देखो, इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्टेंस मान लिया, वी फाइनल मानी हमने कि उसने पेनिट्रेट कर दिया कितना 3 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला कि आधी वेलोसिटी उसकी खत्म होगी, जो पहली लाइन में लिखा था बॉडी लूज हाफ। देखो, हमने निकाली इसकी फाइनल वेलोसिटी जब इसने 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया, u माइनस यू बटे दो ये। अब हमने यहां से निकाल लिया ये वाली वैल्यू, पुट करेंगे यहां पर। हमने यहां से निकाली यू स्क्र बटे ए की वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारी कैलकुलेशन से निकली। अब इसके आगे का काम, अब हमें क्या था, ये पेनिट्रेटिंग अ वुडन ब्लॉक, बॉडी है कोई, अब इस बॉडी को रेस्ट में लाना है, फाइनल वेलोसिटी 0। हम काम कर चुके थे 3 सेंटीमीटर तक जब पेनिट्रेट किया था, अब उसके आगे करेंगे, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनी, जो इसकी फाइनल थी, क्योंकि अब हम 3 से आगे चले और उस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी थी u बटे 2, लेकिन यहां पर वो उसकी इनिशियल बन जाएगी। डाला, सब्स्टिट्यूट की, एस हम डिस्टेंस निकालेंगे, यू स्केयर बटा ये हमारे पास था, सॉल्व किया, 0.01 मीटर निकला। बाद में इसको मैंने कन्वर्ट करके अगेन सेंटीमीटर बना दिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो चाहूंगा पेरेंट्स आपसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिट्रेटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इज दिस क्लियर? सभी से पूछ रहा हूं, कोई पॉइंट समझ ना आया हो मुझसे पूछ लो, और क्रैम मत करना, इस क्वेश्चन को समझ के करना। चलो, अच्छी बात है, और प्रैक्टिस कर ले थोड़ी, या हो गया काफी? इनफ है? इनफ? ठीक है, बाकी इसकी आप जो थ्योरी वाली क्लासेज है उसको जरूर देखना एक बार फिर से, है ना। कल से मैं नया चैप्टर लूंगा, जो मैंने नोट्स भेजे हैं उनको भी जरूर देखना, और जो असाइनमेंट भेजी है उसको देखना अपने हिसाब से जब आपको टाइम लगे। बाकी अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ लीजिएगा, असाइनमेंट वगैरह वो एक्स्ट्रा है आप सबके लिए, उसको भी पढ़ना है, वो प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि टीजीटी कमीशन ऐसा है कि जितना पढ़े उतना कम है। ठीक है, तो चलिएगा, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो गया पेरेंट्स, ठीक है, तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ जी, कल साइकोलॉजी की क्लास होगी, आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, है ना। नोटिस नोटिस आ जाएगा कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।